दोस्तों जब भी हम बैंक में या फिर कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर ही चेक किया जाता है। और अगर हमारा सिविल स्कोर माइनस में होता है या फिर बहुत कम होता है तो बैंक हमारे लोन को रिजेक्ट कर देता है, हमें लोन देने से मना कर देता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपका सिविल स्कोर -1 भी बता रहा है तब भी आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं इन टिप्स के माध्यम से जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर को 700, 750 या 800 तक इजीली ले जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका सिविल स्कोर अभी -1 बता रहा है, यानी कि बिल्कुल भी सिविल स्कोर नहीं है, या फिर जिनका सिविल स्कोर 300 के आसपास है। तो वो लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए वो एक टिप्स फॉलो कर सकते हैं। आज के टाइम में बाजार में कई सारे ऐसे गैजेट होते हैं जो बजाज फाइनेंस या ईएमआई पर आपको मिलते हैं। तो आपको सिंपली जाना है वहाँ पर उस शॉप पर और कोई भी आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बाय कर लीजिए ईएमआई पर। उनसे बजाज फाइनेंस की ईएमआई करा सकते हैं, उससे आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो आप बाजार में जाके कोई भी 10,000 रुपये का मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, कुछ भी ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, उससे आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर माइनस में है तब भी आपका सिविल स्कोर 700, 650 तक ईजिली चला जाएगा अगर आप ये काम करोगे तो। और जो आप बजाज फाइनेंस के माध्यम से जो भी चीज़ें ये बाय करोगे उनका जो पेमेंट होगा वो आपको टाइम पर करना होगा। अगर टाइम पर नहीं करोगे तो फिर आपका सिविल स्कोर बनने की बजाय और बिगड़ेगा और बैंक कभी भी आपको लोन या कुछ भी नहीं देने वाला है। अब दोस्तों दूसरी बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनका सिविल स्कोर बना हुआ नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग बैंकों में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आपका देखो सिविल स्कोर बिल्कुल नहीं बना हुआ है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको लोन की ज़रूरत है, आप अलग अलग बैंकों में जाते हो और सभी बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब सभी बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सभी बैंक कहीं ना कहीं जो सिविल स्कोर मेंटेनेंस करने वाली वेबसाइट होती है उनके पास आपके डेटा को ट्रांसफ़र करती है। और इससे सभी को पता चलता है कि इस बंदे ने अलग अलग बैंकों में लोन के लिए अप्लाई किया है, और इससे आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आपका सिविल स्कोर जितना होता है वो भी डाउन में चले जाता है। तो आप एक टाइम में एक ही बैंक से लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अलग अलग अगर बैंकों से आप एक ही टाइम में अप्लाई करोगे तो फिर आपका सिविल स्कोर नेगेटिव 100% चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना सिविल स्कोर बनाना चाहते हो तो एक बैंक से ही लोन लीजिए और उस पेमेंट को ही आप अच्छे से वापस पे कर दीजिए, तो आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। बल्कि अलग अलग बैंकों से करोगे तो आपका सिविल स्कोर बनने की बजाय बिगड़ेगा। अब दोस्तों जिन लोगों का थोड़ा बहुत सिविल स्कोर बना हुआ है, जैसे कि 300, 400, 500, 700 के आसपास है, और वो लोग चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, 650 के आसपास चला जाए सिविल स्कोर या 800 के आसपास चला जाए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। उनके पास देखो क्रेडिट कार्ड या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो वो कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। या तो क्रेडिट कार्ड होगा या फिर उन्होंने कहीं से लोन लिया होगा। तो ये दो चीज़ें होगी तभी उनका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत बना है। तो अब अगर आप उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड में जो भी लिमिट दी हुई होती है उसका 30 से 50% तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उस क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को, आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसका 30 से 50% तक ही इस्तेमाल करना है, बाकी अमाउंट आपको वहाँ पर पड़े रहने देना है। अगर आप पूरा अमाउंट इस्तेमाल करते हो तो आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है सिविल स्कोर बढ़ाने का, वो है दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड होते हैं और मोस्टली अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड से हमारा जो सिविल स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग जब क्रेडिट कार्ड उनके पास होता है तो वो एटीएम में जाते हैं और कैश निकाल लेते हैं। कैश निकालते हो तो इसका आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपका 400, 500, 700 के आसपास भी सिविल स्कोर है तो धड़ल्ले से सीधा 500 पे आ जाएगा। 700 से सीधा 500 पे आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप कैश विड्रॉल कर रहे हो एटीएम से, और ये सिविल स्कोर पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके। तो आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। बल्कि आपको कोशिश ये करनी है कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा ना निकालें, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता ही जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत बना हुआ है और उसके बाद आप उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपने जिस भी बैंक से, जैसे कई सारे लोग लोन लेते हैं तो लोन पर भी सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा बनता है। तो अगर आप लोन लेते हो तो वो टाइम पर पे करना है आपको। टाइम पर जितनी भी ईएमआई में अगर कन्वर्ट किया है तो आपको ईएमआई में टाइम टू टाइम पे करते रहना है। अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। अगर आप टाइमली पे करोगे तो आपका सिविल स्कोर अगर 600 पर है तो उसको 650 पर जाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से चला जाएगा अगर आप सारा पेमेंट टाइम टू टाइम पे करोगे तो। और ईएमआई का जो पेमेंट होता है उसको भी आपको टाइम टू टाइम पे करना है। अगर कोई आप गैजेट वगैरह बाय करते हो ईएमआई पर तो उसको भी टाइम टू टाइम पे करना है ताकि आपका सिविल स्कोर बढ़ता जाए।
देखो, मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें बताई उनको आपको फॉलो करना है, तभी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। अन्यथा अगर आप गलतियां करोगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन ही जाएगा और फिर आप कहीं पर भी लोन वगैरह लेने जाओगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। गाड़ी वगैरह बाय करने जाते हो तो वहां पर भी सबसे पहले आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपने पास्ट में कुछ गलतियां तो नहीं की है, कहीं पेमेंट ड्यू तो नहीं किया है आपने। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ नोटिस की जाती हैं। तो इसीलिए सिविल स्कोर को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आप EMI पर गैजेट ले रहे हो या लोन ले रहे हो तो उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम पे करें। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपका माइनस में सिविल स्कोर है, आपने आज तक कोई लोन वगैरह नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो EMI पर बाजार में जाके कोई भी 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लीजिए, उसको EMI करवा दीजिए और उसके बाद आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था दोस्तों सिविल स्कोर बढ़ाने का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप दोस्तों फ्री में सिविल स्कोर चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको फ्री में सिविल स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करके आप फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ में आप अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।